चिड़िया को इस बार अपने बच्चों को किसी भी कीमत में खोने से मना कर देता है। इसके पहले भी चिड़िया कई बार गर्भवती हुई है, पर चिड़िया के बच्चे नहीं बचते हैं। रानो, मैं तुमसे कह देता हूँ, इस बार तुम्हें बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आकाश जी, आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती क्या? मैं तो खुद अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। पता नहीं कौन सा पक्षी आकर हमारे बच्चों को ले जाता है, पर मैं इस बार अपने अंडों को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे इसके लिए मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। अरे नहीं नहीं रानो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा ना। मैं भला क्या ही करूंगा घर पर। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा और मीठे मीठे फल भी लेकर आऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस दोनों अंडों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इस तरह से आकाश कहता है। आकाश उस दिन अमरूद के फल की तलाश कर रहा था, क्योंकि रानो चिड़िया को बहुत दिनों से अमरूद के फल खाने थे। आकाश चिड़े को अमरूद का पेड़ दिख जाता है। आकाश चिड़ा उस अमरूद के पेड़ पर बैठा ही हुआ था कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी चली आती है, जो आकाश के पास आकर आकाश चिड़े से कहती है, आकाश, तुझे मालूम है क्या हुआ मेरे साथ? मेरे पति ने मेरे दोनों अंडों को खराब कर दिया, क्योंकि उसमें से बेटियां निकल रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पर कोई बेटी आए। वैसे भी बेटी तो बस घर का खर्च बढ़ाने के लिए ही आई होती है। पालेंगे पोसेंगे और उसकी जिंदगी भर सेवा करेंगे, और उसके बाद किसी और चिड़े के साथ चली जाएगी और उसके घर में करेगी उजाला। मेरे घर के बगल में जो कबूतर का घर है ना, वहाँ तो उसकी बेटी बड़ी होने के बाद किसी और कौवे से जाकर शादी कर ली। बड़ी शर्म की बात है। सारे जगह पर थू थू हो रही है उस कबूतर और कबूतरनी की। गोरी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैंने भी उस कबूतर के बारे में सुना। दोनों पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर मैंने उसकी बच्ची को भी तो देखा है। वो एक कौवे के साथ शादी करके चली गई है, पर वो बहुत खुश रहती है। हो सकता है आने वाली समय में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या खाक ठीक होगा? कोई भला ऐसा करता है क्या? मैं तो कहती हूँ बेटियों को तो इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहिए। जब तक बेटियां घर में नहीं होंगी तब तक कोई बदनामी का कलंक नहीं लगेगा, पर जैसे ही बेटियों का जन्म हो जाता है किसी घर में, तब तो हो जाती है बदनामी ही बदनामी। इस तरह से गोरी कहती है। गोरी की बातें आकाश चिड़े को सोचने पर मजबूर कर देती है। आकाश चिड़ा कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि रानो चिड़िया ने 2 जुड़वा बेटियों को ही जन्म दिया था। अब आकाश चिड़ा अपनी बच्चियों को देखकर बहुत नाखुश हो चुका था। इसके पहले तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेटी हो या बेटा, वो दोनों से बराबर का ही प्यार करने वाला था। पर अब गोरी कौवी की बातों ने आकाश के मन को पूरी तरह से बदल डाला था। आकाश अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या रानो, दोनों के दोनों बेटियां, एक बेटा नहीं दे सकी तुम मुझे। मैं नहीं रख सकता तुम्हें अपने घर पर। ये बेटियां कल को बड़ी हो जाएंगी और बड़ी होकर किसी और चिड़े से जाकर शादी कर लेंगी, और जिंदगी भर हम इनके पीछे मेहनत पर मेहनत करते रहेंगे। मैं इन बेटियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर तुम अपनी बेटियों के साथ रहना चाहती हो तो अपने दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जाकर अपनी दोनों बेटियों को किसी नदी में बहा डालो या फिर जान से मार दो। अगर तुम अपनी बेटियों को लेकर इस घर में आओगी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आकाश जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों बेटियां हमारी ही है, और आपसे ऐसा किसने कह दिया कि बेटियां बोझ के समान होती है? जिंदगी भर हम इसकी सेवा करेंगे, हमारे साथ घुल मिल कर रहेंगी, और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेंगी हमारी बेटियां। कोई सहारा वहारा नहीं बनने वाली हैं तुम्हारी ये बेटियां। बस हमारे छाती पर मूंग डालने के लिए चली आई हैं इस दुनिया में। तुम्हारी बातों से मुझे सच का मालूम हो चुका है कि तुम अपनी बेटियों को अपने पास रखना चाहती हो, तो तुम भी इस घर से निकल जाओ अपनी बेटियों के साथ। मैं नहीं रख सकता तुम्हें। इस तरह से आकाश कहता है। आकाश को रानो चिड़िया समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आकाश था कि रानो चिड़िया की बात सुनता ही नहीं है और तीनों को घर से बाहर निकाल देता है। आकाश चिड़ा उदास तो बहुत था,
क्योंकि वो रानू चिड़िया से बहुत प्यार करता था और अपनी बच्चियों के लिए भी कहीं न कहीं उसके दिल में जगह थी। पर वो गोरी कबरी के बातों में फंस चुका था। कुछ समय बाद वहाँ पर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश से ज्यादा तो ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। आकाश ये सब देखता है, पर वो अपनी दोनों बेटियों और रानू चिड़िया को घर के अंदर आने को नहीं कहता है। यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं खोलता है। आकाश जी, हमारे पंखों में बहुत चोट लग रही है। बाहर ओले गिर रहे हैं, बारिश भी शुरू हो चुकी है। जल्दी से आकर अपना दरवाजा खोल दे। हमें बस आज के लिए घर के अंदर आने दे आकाश जी। कल सुबह सुबह मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस तरह से रानू चिड़िया खिड़की के बाहर से आवाज लगाती है, पर आकाश चिड़ा उसी पल ही सोने का नाटक करने लगता है। आकाश चिड़े की आंखें खुली हुई थी, पर वो जानबूझकर नाटक कर रहा था, जिससे कि रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाए। कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। रानू चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहां से दूर चली जाती है। कुछ समय बाद प्रकृति को भी रानू चिड़िया पर दया आ जाती है। बारिश और ओले गिरने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। रात का वक्त था। रानू चिड़िया एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर एक मिट्टी का घर था। रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर कोई नहीं रहता था। मेरी बेटियों, अब से हम इसी घर पर ही रहेंगे। मम्मा, पिताजी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? हम तो पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, पर पिताजी हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्हें हम पर जरा सी भी दया नहीं आई। हम अभी अभी ही तो अंडे से बाहर आए हैं और अभी अभी ओले का सामना कर कर आ रहे हैं। एक बार भी उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं लिया। बहना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी किसी के बहकावे में आ गए हैं, नहीं तो वो हमसे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि जब मैं अंडे के अंदर थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो हमारे लिए हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही किया करते थे और अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लाकर मम्मा को खिलाया करते थे और उसका अंश हम भी तो खाते थे। बस कुछ समय की बात है और कुछ समय बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बड़ी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है, मुझे तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। आकाश जी, पता नहीं क्या हुआ है आपको, आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। पता नहीं किसके बहकावे में आ गए हो, पर आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने मुझे ऐसे वक्त पे घर से बाहर निकाला जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब मैं आपसे कभी भी सामना नहीं करूंगी, चाहे कितनी भी तलाश कर लो। मैं अब दोबारा आपके पास कभी नहीं आऊंगी। इस तरह से रानू चिड़िया खुद के मन में सोच रही होती है। दिन गुजरता जाता है। रानू चिड़िया की दोनों बच्चियां अब बड़ी हो चुकी थी। रानू चिड़िया खुशी खुशी उनके साथ रहती थी। रानू चिड़िया हर रोज उनके लिए मीठे मीठे फल, दाने, अमरूद, आम का फल तो कभी सेब का फल तो कभी ऑरेंज लाकर उन्हें दिया करती थी। उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। आगे की कहानी देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल